हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली होरोस्कोप। और आज कवर करूंगा 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन डे बाय डे आपका कैसे रहने वाला है। इस पर आज टैरो रीडिंग करूंगा हर एक राशि के लिए, और सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है, ताकि अपनी वीडियो को देखने के लिए, अपनी राशि की वीडियो को देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करें और वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। जो लोग पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर आज आए हैं उन सभी का मैं स्वागत करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार याद करा दूं, बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको इस पर कॉल नहीं करनी है, इस पर सिर्फ मैसेज करना है। आपको इसी नंबर के ऊपर मेरी टीम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं और पहली राशि लेते हैं। राशि नंबर 1 एरीज यानी मेष राशि। सात फरवरी का दिन मेष राशि आपके लिए इस तरह का रहेगा जब सिचुएशन आपके फेवर में मूव होनी शुरू हो जाए। आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता, नवीनता आएगी। आप अपने आप को इस तरह से समझें कि जिस चीज़ को आप हाथ में लेंगे उस चीज़ में आपका एक तरीके से अच्छा समय चल रहा होगा, लेकिन आप टारगेट को मिस ना करें। इमेज का ध्यान रखें, क्योंकि सोशल इमेज जो आपकी है, सामाजिक परिस्थितियों में जो आपकी इमेज है, चाहे घर में है चाहे बाहर है, उसमें भी इस दिन वृद्धि होगी। किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया बना हुआ है। 8 फरवरी का जो दिन है ये भी अच्छा रहेगा। इस दिन परिवार के प्रति आप काफ़ी चिंतित रहेंगे, या आपका एक फील फैमिली के प्रति लगा रहेगा, और उस फील की वजह से आपके द्वारा किए गए कार्य सराहे जाएंगे, फैमिली के द्वारा अप्रिशिएट किए जाएंगे, परिवार के द्वारा, और आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में इस दिन सफल रहेंगे। रिलेशनशिप के लिए यह दिन बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। 9 फरवरी का जो दिन है, इस दिन देखिए चीज़ें आपके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन लोग आपको अपोज करेंगे, लोग आपको हूट कर सकते हैं, लोग आपके विरुद्ध कुछ बातें कर सकते हैं। तो जो लोग करते हैं उसे करने दें। लोगों का बहुत कुछ है काम की, लोग करते रहते हैं। गाना भी था ना, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उनको कहने दीजिए। अपने काम पर आप अगर फोकस रहेंगे 9 तारीख को, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। व्यापारिक मामलों में सफलता दिखाता है। जॉब के मामले में ये दिन बढ़िया है। रिलेशनशिप के मामले में 70% आपके फेवर में रहेगा। 10 फरवरी का जो दिन है, सिचुएशन को बैलेंस करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर किसी मामले में डिसबैलेंसनेस हो गई है तो उस डिसबैलेंस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए 10 फरवरी सबसे बढ़िया दिन है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि की फीलिंग भी आएगी, और आप अपने आप में एक सक्षम व्यक्ति होंगे जो हर परिस्थिति का सामना करके उसे अपने फेवर में ला सकता है। रिलेशनशिप के लिए ये दिन अच्छा बना हुआ है। 11 फरवरी का जो दिन है ये सिचुएशनल चीज़ों को आपके फेवर में भी लाता है, पहला। दूसरा, अगर आप एफर्ट करेंगे तो भी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, लेकिन इस दिन चूंकि आप थोड़ा पैशनेट रहेंगे, आपकी एनर्जी का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, इसलिए आप अगर किसी एक चीज़ पर फोकस होकर काम करेंगे तो आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। 12 फरवरी का जो दिन है ये सामाजिक परिस्थितियों में आपकी सम्मान में, आपकी इमेज में वृद्धि करेगा। लक्ष्यों की प्राप्ति में आपकी हेल्प करेगा। किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने आप को प्रूव करने के लिए, स्पेशली अपनी खुद की निगाहों में प्रूव करने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। रिलेशनशिप के मामले में इस दिन आपके द्वारा एक आधिपत्य को स्थापित किए जाने की, यानी कि वर्चस्व आपका रहे, स्वामित्व आपका रहे, कंट्रोल आपके हाथ में रहे, इस तरह की टेंडेंसी, मेंटेलिटी आपकी बनी रहेगी। 13 फरवरी का जो दिन है धन के मामलों में डाउनफॉल दिखाता है, लेकिन ये जो डाउनफॉल है ये आकस्मिक है, क्षणिक है। हाँ जी, ये ज़्यादा परेशानी वाला नहीं है। तो इस डाउनफॉल को सिर्फ निकल जाने दीजिए अपनी लाइफ से। 13 फरवरी को कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके अगेंस्ट भी हो सकती हैं जहां आपको यह समझ में आए कि कुछ भी कर लें, लेकिन इस परिस्थिति को आप मोड़ नहीं सकते। तो जिस चीज़ को मोड़ नहीं सकते उसे वैसे का वैसा ही रहने दें, एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें। जब आप एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको मध्य मार्ग, जिसको कहते हैं मिडिल वे, वो मिल जाएगा, और तब आप इस
ऑकवर्ड सिचुएशन को भी अपने फेवर में करने में कामयाब रहेंगे, या एक तरह से इस ऑकवर्ड सिचुएशन के बावजूद दिन को इस्तेमाल कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया नहीं है, थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए। तो मेष राशि, ये था आपके लिए राशिफल 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का। दूसरी राशि लेते हैं वृषभ यानी टॉरस। वृषभ राशि, 7 फरवरी का जो दिन आपके लिए है, सामाजिक परिवेशों में सफलता दिखाता है, व्यापारिक मामलों में सफलता का संकेत देता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता, नवीनता और साथ ही साथ एक आत्मसंतुष्टि की भावना रहेगी। आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन की कंडीशन में भी आ सकते हैं, और अगर किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो 7 फरवरी हेल्प करेगा। रिलेशनशिप और फैमिली के मामलों में यह दिन आपके फेवर में बना हुआ है। 8 फरवरी का दिन सिचुएशन को आपके पक्ष में लाते लाते तक वापस मोड़ देगा। अगर आप चीज़ों को जैसे के तैसा स्वीकार करने को तैयार हैं तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल सकती हैं। कभी कभी मैं कहता भी हूँ, कुछ रीडिंग्स में आया हुआ है कि आपकी प्रॉब्लम्स अगर हैं तो हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैरी करके आगे बढ़ जाइए। प्रॉब्लम्स आपके पैरों में बेड़ियों की तरह होती हैं, लेकिन उन बेड़ियों के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत तेज दौड़ें, हो सकता है थोड़ा धीमा चलें, लेकिन कम से कम मूवमेंट तो चालू हो जाएगी। कछुआ और खरगोश की लड़ाई में कछुआ जीता था, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी कंप्लीट थी और खरगोश सो रहा था। तो आपको यही करना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, दूसरों की परवाह नहीं करनी है, और अपने लक्ष्य, अपने टारगेट जो भी आप कर रहे हैं उस पर बने रहना है, भले कितनी भी मुश्किलें आ जाए। इस तरह से इस पूरी सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ने में आप कामयाब रहेंगे 8 तारीख को। हालांकि रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया नहीं है। 9 फरवरी का जो दिन है, सिचुएशनली चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़ने वाला होगा। आर्थिक मामलों में, फाइनेंस के मामलों में, जॉब के मामले में, बिजनेस के मामले में ये दिन बहुत फायदेमंद है। अगर किसी ऐसे काम को करना चाहते थे जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, प्रतीक्षित था, तो उसे कर सकते हैं। व्यापार में या जॉब में कोई डिसीजन लेना चाहते थे तो उसके लिए ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। और इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल ग्रोथ लेने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी दिन बढ़िया है, लेकिन दिमाग आपका होना चाहिए, दूसरे की अकल से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। 10 फरवरी का दिन सिचुएशनली नहीं, एनर्जी की वजह से चीज़ों को आपके पक्ष में ला सकता है, क्योंकि इस दिन की एनर्जी बहुत अच्छी है। अब ये जो एनर्जी इस दिन की है 10 तारीख की, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ये डिपेंड करेगा आपके अपने माइंडसेट पर कि आप एनर्जी को पॉजिटिव यूज़ करते हैं या नेगेटिव। जिस तरफ मोड़ेंगे वो मुड़ जाएगी, लेकिन ध्यान रखें कि दिन के शुरुआती हिस्से में जैसा मोड़ देंगे पूरा दिन वैसा मुड़ जाएगा। मतलब अगर शुरुआती हिस्से में आपने थोड़ी निगेटिविटी वाला मूड अपना या माइंडसेट बना लिया तो पूरा दिन निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए सुबह सुबह पॉजिटिव रहे। इसलिए कहते हैं ना, सुबह सुबह उठकर भगवान को याद करना चाहिए। सुबह सुबह पूजा करने के पीछे यही तर्क है। अच्छा, एक चीज़ और, किसी टारगेट की ओर अगर आप बढ़ना चाहते हैं या कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं तो 10 तारीख इसमें मदद करेगा। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में इतनी हाई एनर्जी थोड़ी क्रिटिकलिटी प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकती है। 11 फरवरी का जो दिन है ये आपके पक्ष में रहेगा। आप अपने लक्ष्य की ओर, टारगेट की ओर, अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखें, अपने काम को करें। चीजें अपने आप ही आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी, आपके यश में वृद्धि होगी, लोग आपको सराहेंगे। और रिलेशनशिप के मामले में जिस तरह से आप चाहेंगे चीजें वैसी मूव होनी शुरू हो जाएंगी। 12 फरवरी का जो दिन है ये एक नए संबंध को बनते हुए भी दिखाता है। किसी दूर के व्यक्ति से मुलाकात को भी दिखाता है। आपकी एक यात्रा हो सकती है, कहीं से कोई सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है, कोई प्रेम प्रसंग का शुभ समाचार मिल सकता है, शादी तय हो सकती है। तो इस तरह का ये दिन बना हुआ है। अदरवाइज में ये सारी चीज़ों के अलावा आप अपने टारगेट की ओर फोकस करेंगे तो अचीवमेंट आपको मिल जाएगी, लेकिन आप बड़े सॉफ्ट रहेंगे इस दिन। इस वजह से आपको भ्रमित करना थोड़ा आसान भी होगा, तो संभाल कर रहिएगा। जब लोग आपको एडवाइस दें तो उनकी बातों को समझने की कोशिश करिएगा, एज इट इज़ मानने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप के लिए 12 तारीख बहुत बढ़िया है। 13 फरवरी का दिन भी सही है, कोई समस्या इस दिन नहीं है। इस दिन आप अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व कर सकते हैं। जो कुछ आपने कमाया है, जो कुछ उपलब्धियां हासिल करी हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो कुछ आपने अर्जित किया है उसे और बढ़ाने के बारे में प्लान करेंगे तो ये दिन सच में यूटिलाइज हो पाएगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना है। तो वृषभ राशि, यह था आपके लिए राशिफल 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। जेमिनीज, आपके लिए 7 फरवरी का जो दिन है
देखिए, सबसे पहले तो ये दिन आपके कंट्रोल में, नियंत्रण में रहेगा, लेकिन इस दिन को अपने नियंत्रण में बनाए रखने के लिए आपको फोकस रहना पड़ेगा, खास करके फिनेंशियल मामलों में। और जहां आप अपने पैसे को लगा रहे हैं, बैंक में या कहीं पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए बढ़िया है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से ये दिन बहुत बढ़िया बना है, यानी अगर प्रॉपर्टी वगैरह लेना है तो 7 फरवरी सबसे बढ़िया रहेगा। 7 फरवरी के दिन आपके द्वारा लिए गए ज़्यादातर डिसीजंस के फ्यूचर में, भविष्य में अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। 8 फरवरी का जो दिन है ये कुछ नई संभावनाओं को दिखाता है, एक ऐसी संभावना जो अभी आपकी पहुंच से परे है, लेकिन उस ओर किए गए आपके प्रयासों का फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस चीज की एक परिणति आपको मिलेगी, मतलब एक झलक आपको मिल जाएगी, फील आ जाएगा कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूं, अंदर से फील आएगा। और अंदर से ये फील आना कि हाँ मैं सही रास्ते पे हूँ, बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ साथ इस दिन आप किसी नए काम को शुरू भी कर सकते हैं, कुछ अपने मन में चल रही भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं, जिसका आपको भावनात्मक रूप से लाभ भी मिलेगा। तो इस वजह से रिलेशन के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन सावधान एक चीज़ से रहना है कि ज़रूरत से ज़्यादा इमोशंस इस दिन बह सकते हैं 8 तारीख को। अतः अपने इमोशनल बिहेवियर को थोड़ा सा मैनेज करना है, थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस रखना है। 9 फरवरी का जो दिन है धोखाधड़ी वाला दिन है, तो इस दिन थोड़ा सावधान रहें, लीगल मामलों में दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, पैसों के लेन देन में भी थोड़ा दूर रहें। वे लोग या उस तरह के लोग जिनके बारे में आपको एग्जैक्टली फील है, पता है कि ये धोखा दे सकते हैं, उनसे आपको सावधान रहना है। साथ ही साथ कुछ ऐसे काम जहां पर आपको एक्चुअली दूसरों की ज़रूरत नहीं है, खुद कर सकते हैं, उसे खुद ही कर लीजिएगा। और रिलेशनशिप के मामले में इस दिन आपके ऊपर आरोप भी लग सकते हैं, झगड़ा भी हो सकता है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनातनी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ तो थोड़ा मोड़ा लड़के फिर शांत हो जाएंगे, वो अलग बात है। 10 फरवरी का दिन बिल्कुल उलट बहुत बढ़िया रहेगा, सेलिब्रेशन जैसा दिन रहेगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना, प्रशंसा होगी, यश में वृद्धि होगी। पारिवारिक संबंध, मित्रवत संबंध पहले से और सुधरेंगे। आपके बीच में आपके रिलेशन, जो भी रिलेशन हो, मम्मी पापा का हो, माँ बेटे का हो, भाई बहन का हो, लवर्स का हो, पति पत्नी का हो, जो भी आपके रिलेशंस हैं, उन सभी रिलेशंस में चीज़ें आपके फेवर में बनी रहेंगी। ये दिन आपके लिए अच्छा बना हुआ है। और अगर आपकी शादी की एज हो गई है तो आपकी शादी फिक्स होने की संभावना बन सकती है 10 तारीख को। 11 फरवरी का जो दिन है ये सिचुएशन को आपके पक्ष में मोड़ते मोड़ते तक सिचुएशन को कहीं और मोड़ देगा। इस दिन एक परिवर्तन हो सकता है आपके जीवन में, जो थोड़ा सा दर्दनाक हो, थोड़ा सा पेनफुल हो। रिलेशनशिप में कोई परिवर्तन हो सकता है, व्यापारिक मामलों में परिवर्तन हो सकता है, आपके अपने जॉब के सेक्टर में प्रोफाइल वाइज कुछ परिवर्तन, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन आ सकता है जो आपको पसंद ना आए शुरुआत में। जो भी होगा उसे स्वीकार करें, ईश्वर की मर्जी माने। जितना एक्सेप्टेंस आप रखेंगे उतनी जल्दी उस पेन से रिलीज हो जाएंगे और ये परिवर्तन आपको एक बेहतर फ्यूचर की ओर लेकर जाएगा। अतः चूंकि ये परिवर्तन का दिन है, अतः रिलेशनशिप के लिए ये जिस तरह का परिवर्तन का दिन है, इस तरह के दिन में रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा सावधान रहें। रिलेशनशिप में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं और कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए सुने ज़्यादा, बोलें कम, सावधान बने रहें। 12 फरवरी का जो दिन है आपका एक सॉफ्ट नेचर सामने आएगा और इस सॉफ्ट नेचर की वजह से पहली चीज़ तो आपके मित्रों की संख्या बढ़ सकती है, दूसरे लोगों का आप पे भरोसा बढ़ेगा, तीसरे आपका लोगों पर भरोसा बढ़ेगा और चौथी बात ये कि लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो लोगों को इस चीज़ से बचाएं, मतलब अपने आप को लोगों के इस चीज़ से, इस बिहेवियर से बचाएं, फ़ायदा ना उठाने दें लोगों का। और इसको करेंगे कैसे? इसको करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जब भी आपको कोई सलाह दे रहे हों या किसी स्पेसिफिक मामले पर कोई प्रेशराइज कर रहा हो तो आप वहाँ सॉफ्टनेस को ना दिखाएं, चीज़ों को टाल दें। घर में और घरेलू मामलों में आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छे बने रहेंगे। 13 फरवरी का जो दिन है ये भी बिल्कुल 12 फरवरी के रिप्लिका जैसा ही होगा, लेकिन इस दिन अच्छी चीज़ ये है कि आप ज़्यादा मतलब एक ऐसा बिहेवियर आपका इस दिन रहेगा कि चीज़ों को समझ तो रहे हैं लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा डिटैचमेंट आपका बना रहेगा और इस डिटैचमेंट की वजह से लोग थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे और आपसे घबराएंगे भी जब वे आपसे डील कर रहे होंगे, तो इसका बेनिफिट उठाएं।
लोगों के मन की भावनाओं को और एक्चुअली उनकी बातों के पीछे क्या मर्म है, क्या तथ्य हैं, क्या मोटिव्स हैं, उसे समझने में आपको मदद मिलेगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का। चौथी राशि रहते हैं कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि आपके लिए 7 फरवरी का दिन देखिए, दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका अपना माइंडसेट थोड़ा सा निगेटिव भी रहेगा। चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, चीज़ें आपके फेवर में आती रहेंगी, लेकिन आपका निगेटिव माइंडसेट लगातार निगेटिविटीज़ को बनाता रहेगा, देता रहेगा, निगेटिव वाइब्रेशंस को जनरेट करता रहेगा। इसलिए चीज़ें और लोग आपको निगेटिव नज़र भी आएंगे। थोड़ी असुरक्षा की भावना के अलावा किसी प्रकार की कोई समस्या इस दिन नहीं है। असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी की फीलिंग की वजह से रिलेशनशिप स्टेटस में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। 8 फरवरी का जो दिन है, ये स्वार्थी बने रहने का दिन है। जितना ज़्यादा अपने बारे में सोचेंगे, चीज़ें उतनी आपके फेवर में होंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इंटेंशनली किसी का लॉस वगैरह नहीं करना है, ठीक है। अपने फायदे के लिए सजग रहिए, बहुत बढ़िया बात है। दूसरों के लिए न्यूट्रल रहिए। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इस दिन आपके साथ छल या धोखा करने की कोशिश करता है, डॉज देने का प्रयास करता है, तो आपको इसी दिन मौके भी मिल सकते हैं उस व्यक्ति के धोखे पर उससे बदला लेने के लिए। तो ऐसे मामले में आपको एक्चुअली उस पर्सन को छोड़ना नहीं है, ठीक है, जाने नहीं देना है। उससे बदला लेने का अगर मौका मिलता है तो आपको उस मौके का इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने आप को सेफ रखते हुए, अपने आप को सेफ रख के पहले देख लें कि मेरी सेफ्टी हो रही है या नहीं हो रही है तो छोड़ दें। और अगर आप सेफ हैं तो खुद बदला ले लें, अगर सेफ नहीं है तो छोड़ दें। और जब छोड़ देंगे तो वो चीज़ कर्मा के पास चली जाएगी और वो उसका रिवर्स उस पर्सन को दे देगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन हो सकता है, लेकिन एक्चुअली आप सही रास्ते पे होंगे। फिर भी रिलेशनशिप के मामले में 8 तारीख आपके फेवर में नहीं है। 9 फरवरी का जो दिन है, ये एक सेटिस्फैक्टरी मोड में आपको डाल देगा। समस्याएं जीवन की कुछ भी हों, उनके बावजूद आपका मन काफ़ी शांत फील कर सकता है और इस शांति को एक्चुअली आपको एंजॉय करना चाहिए। अपने मन को मोड़ना चाहिए, थोड़ा इंट्रोवर्ट होना चाहिए और अपने जीवन के सुखद पलों, सुखद क्षणों का आनंद लेने की कोशिश करनी चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी बिजनेस या जॉब का मामला हो तो वहाँ चीज़ें न्यूट्रल बनी हुई हैं। 10 फरवरी का जो दिन है, ये ट्रायंगुलर सिचुएशन में चीज़ों को आपके फेवर में लाता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आपको भविष्य के प्रति एक विज़न दे देगा, फ्यूचर का एक विज़न आपको मिल जाएगा, जिससे आप ये डिसाइड करने में एक हेल्प फील करेंगे कि अब आप अपने आने वाले भविष्य को कैसे संवारेंगे। ना सिर्फ संवारेंगे बल्कि भविष्य की योजनाएं कैसे बनाएंगे। और एक्चुअली आपको 10 तारीख को यही करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप अपनी योजनाओं को बनाने में अपने समय को लगाएंगे, चीज़ें उतना आपके लिए अच्छे तरीके से काम करेंगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन आपके फेवर में है और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, नए काम को शुरू करने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 11 फरवरी का दिन आपकी समस्याओं को उभार कर आपके सामने ला सकता है और जैसे ही आपकी समस्याएं आपके सामने उभर कर आ जाती हैं, आपको उन सारी समस्याओं का तरीका बता रहा हूं आपको मैं, उन सारी समस्याओं का स्वागत करना है और उन्हें कहना है कि चलो मेरी यात्रा में मेरी समस्याओं साथ में चलते हैं। मैं सक्सेस की ओर जा रही हूं, मैं सक्सेस की ओर जा रहा हूं और उस सक्सेस में मेरी डियर प्रॉब्लम्स तुम मेरे साथ चल सकते हो। दैट मीन्स आपको अपनी प्रॉब्लम्स के साथ बड़े पॉजिटिव होना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आप किसी प्रोजेक्ट में लगे हैं, किसी काम में लगे हैं और सडनली कुछ ऐसी समस्या आपकी लाइफ में आ गई कि आपको अपने प्रोजेक्ट से थोड़े समय के लिए साइड लाइन होना है, हट जाना है। तो आपको अपनी उस प्रॉब्लम को कैरी करना है। प्रॉब्लम 2 तरह की हो सकती हैं कि आपको अपने प्रोजेक्ट से बिल्कुल इमरजेंसी की वजह से हटना पड़े, तो वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वो है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट में हैं, घर में कोई इशू हो गया और आपको अचानक काम छोड़ के जाना है, तो ये इमरजेंसी है, ये समस्या नहीं है। इसको समझे, समस्या और इमरजेंसी का फर्क। और अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि आपको ऐसा फील होने लगा कि भाई इस प्रोजेक्ट पर फोकस नहीं कर सकते, दूसरे वाले पर जरूरी है फोकस करना, तो वो दूसरे वाले की प्रॉब्लम को दिमाग में रख के पहले वाले पर लगे रहिए,
कि ठीक है वो दूसरा वाला अभी थोड़ा डिले है, पहले मैं इसी को निकालूं क्योंकि मैं पूरा फोकस इस पे लगाए हुए हूं। तो उस प्रॉब्लम को कैरी किए रहना है। और अब आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप पहली चीज तो अपनी करंट जो चल रहा है उसे आगे चला पाएंगे, और दूसरी वाली सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम का दिमाग में ही आपको हल मिल जाएगा। वहां जाएंगे तो वहां पर भी नहीं हो पाएगा और यहां पर भी नहीं, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। वैसे रिलेशनशिप के मामले में 11 तारीख बहुत बढ़िया नहीं है। 12 फरवरी का दिन परिवर्तन का है। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहेगी। एंजल्स का सपोर्ट आपको इस दिन बहुत अच्छी तरह से मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ को थोड़ा सा ड्राइव या गाइड किया जा सकता है। तो जो भी परिवर्तन आते हैं इस दिन उन्हें स्वीकार करें। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन संवेदनशील बना है, इसलिए शांत बने रहें। 13 फरवरी का जो दिन है ये आपके मन को खुश और दुखी दोनों एक साथ एक ही समय पे कर सकता है। जब आपके मन में अच्छा और बुरा दोनों विचार साइमल्टेनियसली चलना शुरू हो तो आपको सिर्फ अपने आप को न्यूट्रल रखना है। जो चल रहा है उसे चलने देना है। कभी कभी दिमाग को ना छोड़ भी देना चाहिए कि ठीक है सोच लो भैया जो सोचना है। अच्छा, अगर किसी टारगेट पर काम कर रहे हैं तो टारगेट पर फोकस रहें। 13 तारीख को टारगेट को मिस करना या टारगेट को शिफ्ट करना आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा। साथ ही साथ अभी तक लाइफ में आपने जो जो अचीवमेंट्स करी हैं उन अचीवमेंट्स को खुद में रियलाइज करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन अच्छा बना हुआ है। तो कर्क राशि, यह था आपके लिए राशिफल 7 से 13 फरवरी के लिए। पांचवी राशि लेते हैं लियो, सिंह। लियोस, आपके लिए 7 फरवरी का जो दिन है सिचुएशन आपको आपके फेवर में ना हो ऐसा हो सकता है। चलता हुआ काम बिगड़ जाए, बने बनाए खेल में बहुत बुरी कंडीशन आ जाए, इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। तो इस पूरे एक दिन को आपको निकालना है। इस दिन को आपको इस दिन को पूरे निकालना है। 7 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो इस पूरे मामले में आपको धैर्य बनाए रखना है। जितना आप धैर्य बनाए रखेंगे चीज़ों में उतना जल्दी कंट्रोल आ जाएगा। ईश्वर पर एक प्रकार से भरोसा बनाए रखें। ईश्वर के प्रति धन्यवाद भी करें। आपका काम भले खराब हो जाए, ईश्वर को थैंक यू कहिए कि मेरे इस काम को खराब करने के पीछे जरूर आपका कोई प्लान होगा, तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे पे इतना ध्यान दिया। ताने नहीं मारना है, खुश होना है, ईश्वर को धन्यवाद करना है ताकि उनके प्लान को समझ सकें और आपके उस डैमेज को ईश्वर कंट्रोल करेंगे और आने वाले भविष्य में चीज़ें बेहतर आएंगी। अच्छा, रिलेशनशिप के लिए 7 तारीख बिल्कुल अच्छा दिन नहीं है। 8 तारीख चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी, लेकिन संघर्ष आपका इस दिन भी जारी रहेगा। इन संघर्षों से, इन स्ट्रगल से आपको हटना नहीं है, बचना नहीं है, भागना नहीं है। ये स्ट्रगल्स, ये संघर्ष आपकी लाइफ को एक नया आयाम देने का काम करेंगे, जो आपके जीवन को एक नई दिशा में लेकर जाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपको 60% की पॉजिटिविटी दे रहा है। 9 फरवरी का दिन फिर से आपके लिए फेवर में नहीं होगा। जब आप किसी तरह के संघर्षों में, बुरी तरह के संघर्षों में, मतलब फेवर वाले नहीं, आपके अपोज वाले संघर्षों में फंस जाएं, आर्गुमेंट्स में फंस जाएं, किसी तरह के विवाद में भी आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जमीन का विवाद या पैसों के लेन देन का विवाद भी इस दिन पॉसिबल है। तो आपको किसी भी प्रकार के विवाद को अवॉइड करने की कोशिश करनी है प्रथमतः। अगर आप उनको अवॉइड करने की कोशिश नहीं करते हैं तो उसमें ज़्यादा घिरेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे तो कम घिरेंगे। रिलेशनशिप के मामले में 9 तारीख अच्छा दिन नहीं है। 10 फरवरी का दिन वापस से आपके फेवर में आ जाएगा। आप अपने जॉब को लेकर, व्यापार को लेकर के जिस तरह से फोकस होकर काम करना चाहते हैं उस सब में ये हेल्प करने वाला है और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों के सार्थक परिणाम भविष्य में मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ सोशल इमेज का आपको ध्यान भी रखना है। आप अपने आप में थोड़ा सेल्फिश बने रहें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और अपने फ़ायदे की सोचना आपका कर्तव्य है, तो इस दिन ये भी जरूर करिए। रिलेशनशिप के मामले में दिन ठीक है। 11 फरवरी का दिन कई सारी उठापटक जो पिछले 3-4-5 दिन में हो रही है, एक्चुअली 3 से 4 दिन में हुई है, उन सारे उठापटक को एक तरह से बैलेंस करने का काम करेगा 11 तारीख का दिन। इस दिन आपको जो भी चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रही हैं उन्हें बस एक्सेप्ट करना है। कोई चीज़ आपके मुताबिक हो रही या नहीं हो रही इससे लेना देना नहीं है, बस वो थोड़ी जस्टिफाइड वे में आ जाए, इतना काफ़ी है। सीखने की चाहत आपकी इस दिन बढ़ सकती है। कुछ नया करने की मन में इच्छा भी आ सकती है। कुछ ऐसे डिसीजन लेने की कोशिश आप कर सकते हैं जो आपके भविष्य को तय करने में आपकी हेल्प करें। ये दिन कुल मिलाकर आपके फेवर में बना हुआ है और रिलेशनशिप के मामले में भी 11 तारीख अच्छा है।
12 फरवरी का दिन आपकी अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ को डाउन करने का काम करेगा, जब आप अपने ऊपर आत्मविश्वास खोते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप अगर थोड़ा संकल्पित हो गए, संकल्पित मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए और थोड़ा अपने ऊपर भरोसा कर लिया, तो आप इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। 12 फरवरी का जो दिन है ये सिचुएशनली आपके फेवर में तो रहेगा, लेकिन आपका जो अपना माइंडसेट है वो इस पूरी सिचुएशन में निगेटिविटी को, नेगेटिव एस्पेक्ट को ढूंढ लेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इससे बचने की कोशिश करें। अदरवाइज रिलेशनशिप के मामले में दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं बनी है। 13 फरवरी का दिन भी रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। इस दिन आप कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं, एक प्रकार की होड़ में, प्रतियोगिता में आगे बढ़ सकते हैं। धन के स्रोत के नए स्रोत यानी कि अर्निंग का एक नया सोर्स खोजने की दिशा में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता इस दिन मिलेगी। आप अपने आप को काफ़ी लकी भी फील कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 13 फरवरी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का। और हाँ, बता दूं कि 13 फरवरी रिलेशनशिप के मामले में भी बढ़िया रहेगा। छठवीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गोस। कन्या राशि 7 फरवरी का जो दिन है ये आपके लिए टू वे सिचुएशंस में सफलता लाती है। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली अगर दो चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन सपोर्ट करेगा। पार्टनर के साथ के रिलेशन में ये दिन फेवर करता है। पार्टनर कोई भी हो, भाई आपका पार्टनर हो, बहन पार्टनर हो, जीवन साथी पार्टनर हो, लवर पार्टनर हो, इन सब में ये दिन मदद करता है। और साथ ही साथ रिलेशनशिप जो आपके सामाजिक रिलेशन है और पर्सनल रिलेशन है, दोनों में ये दिन फेवर कर रहा है। अच्छा, किसी नए काम को अगर आप शुरू करते हैं तो शुरुआती असफलता मिल सकती है, लेकिन उससे घबराए नहीं, क्योंकि बाद में सफलता जरूर मिल जाएगी। 8 फरवरी का दिन भी लगभग 7 फरवरी के रिप्लिका जैसा होगा। बस फर्क ये होगा कि 7 फरवरी को आप सामाजिक तौर पर सोशल इमेज वगैरह का ज़्यादा ध्यान रखेंगे और 8 तारीख को आप थोड़ा इकोनॉमिकल माइंड के होंगे, फाइनेंशियल माइंड के होंगे। कंजूसी भी आपके अंदर होगी और अपने आप को कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है या अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में आपका दिमाग चलना शुरू होगा। रिलेशनशिप के मामले में 8 तारीख भी बढ़िया बना हुआ है। 9 फरवरी का दिन भी 7 और 8 की तरह ही होगा, लेकिन रिवर्स में होगा, मतलब उल्टा प्रभाव देगा। जहां टू एंगल की सिचुएशंस, जो टू वे सिचुएशंस हैं, वो आपके फेवर में नहीं होंगी। पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ, लवर के साथ में झगड़ा भी हो सकता है या कहासुनी हो सकती है। आप ज़्यादा देर तक किसी पर्सन के ऊपर 9 तारीख को विश्वास नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल वाइसे वर्सा लोगों का भी आप पर से विश्वास हटेगा, डिगेगा। तो ऐसे मामले में आपको अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखना होगा, चीज़ों को टलने देना है, क्योंकि सिचुएशंस जब तक टलेंगी नहीं तब तक आपके फेवर में नहीं आएंगी। लेकिन ये जो 9 तारीख वाली सिचुएशन है, 10 तारीख को थोड़ी और वर्स्ट हो सकती है और 11 तारीख को ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो 10 तारीख को थोड़ी और वर्स्ट हो सकती है, जहां आपको एक्चुअली धोखा मिल जाए, पैसों का नुकसान, गबन, किसी लॉ सूट में आपका फंसना, प्रॉपर्टी के लेन देन में डिस्टर्बेंस या पैसे ले लेना और आपका काम ना करना जैसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जिन लोगों से आपको कोई उम्मीद नहीं है, उनसे कोई उम्मीद नहीं करनी है 10 तारीख को। लेकिन साथ ही साथ जो लोग आपको धोखा दे चुके हैं उनके बारे में पुनः से आपको सतर्क होने की ज़रूरत है और इतना ज़्यादा भरोसा लोगों पर नहीं करना है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बेकार बना हुआ है। 11 फरवरी का जो दिन है कामोबेश चीज़ों को वापस आपके पक्ष में मोड़ना शुरू करेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके मूड में एक रूडनेस आनी शुरू होगी। आप दूरगामी सोच रखेंगे, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक आपकी सोच हो जाएगी और अपने जीवन को, अपने जो कुछ भी आपने अचीव किया है, बनाया है, उसे कैसे बचाए रखें, बनाए रखें, इसके बारे में आपकी थिंकिंग और आपके विचार चलेंगे। 12 फरवरी का जो दिन है ये सफलता दिखाता है। अगर आप अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ने को पूरी तरह दृढ़ संकल्पित हैं, पूरी तरह मोटिवेट हैं, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। इस दिन आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा से आप पार पा जाएंगे, निकल जाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आपको पूरा दिन 12 तारीख ये हेल्प कर रहा है। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है। 13 फरवरी का जो दिन है ये सिचुएशन, लोगों, परिस्थितियों, सभी को वापस आपके फेवर में लेकर के आता है। आपकी
अप्रिसिएशन हो सकती है, प्रशंसा हो सकती है, लोग आपको सराह सकते हैं और लोगों की सराहना को आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे। इस चीज़ के भी पूरे संकेत मिल रहे हैं। इस दिन आपके विवाह के मामले में कुछ बातचीत घर में हो सकती है, विवाह तय हो सकता है, किसी वैवाहिक समारोह में आमंत्रित हो सकते हैं और इस दिन अपने द्वारा किए गए जो भी कार्य हैं उस पर आपको प्राउड फील होगा। ऐसे संयोग बने हुए हैं। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 7 फरवरी का जो दिन है ये अच्छा रहेगा। चीज़ें और सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। सामाजिक दृष्टिकोण से सोशल इमेज आपकी बढ़ेगी, परिवार में सम्मान प्राप्त होगा। व्यापारिक मामलों में सफलता ये दिन दिखाता है और रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपके फेवर में बना हुआ है। 8 फरवरी का दिन एक दुविधा में डाल सकता है। जब आप इस ओर या उस ओर, मतलब क्या चुने क्या ना चुने, इस तरह से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। तो आपको नैतिकता का साथ देना चाहिए, मोरल्स के साथ रहिए। किसी भी चीज में इस दिन सेल्फिश होना समझदारी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि कुछ मामले हों जहां ऐसा लगे कि अपने फेवर में आप जाएं तो ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन अगर यह नैतिकता के साथ है, सच्चाई के साथ है, इसमें किसी प्रकार का इमोरलनेस नहीं है तो उसी को चुने, लेकिन तो उसको ना चुने। और अगर मोरल है, भले वो आपके फायदे का ना हो, तो मोरल्स के साथ जाना बहुत फायदेमंद रहेगा क्योंकि फ्यूचर में इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इस दिन आप अपनी जो एक दायरा आपने बना रखा है उसके बाहर भी निकलने की कोशिश आपको करनी चाहिए। इसमें यह दिन सपोर्ट करेगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन सिक्योर बना हुआ है। 9 फरवरी का दिन कुछ पुरानी यादों को ताजा करेगा। शेयरिंग केयरिंग का नेचर आपका बरकरार रहेगा। आपका मन हर अच्छी चीज और जो कुछ भी खुशियां वगैरह आपकी लाइफ में आ रही हैं उनके बावजूद थोड़ा सा उदासी और विरक्तता महसूस करेगा। डिटैचमेंट की फीलिंग होगी। इस डिटैचमेंट की फीलिंग में थोड़ी अवेयरनेस अगर लेकर आते हैं तो इस दिन आप अपने आप को सही प्रारूप में देख पाएंगे और सोच के समझ पाएंगे कि आपको आगे की योजना किस बेसिस पर और क्या बनानी चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में दिन 50% आपके सपोर्ट में रहेगा। 10 फरवरी के दिन आप कुछ नई चीज़ों को, कुछ नई ऊंचाइयों को टच करने की कोशिश कर सकते हैं। नए काम को शुरू करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। कुछ सीक्रेट्स पर काम करने के लिए दिन बढ़िया, या कोई सीक्रेट काम करने के लिए दिन बढ़िया है। यह दिन रिलेशनशिप के मामले में अच्छा है। लव रिलेशनशिप या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप और फ्रेंडली रिलेशनशिप, इन सभी चीज़ों के लिए बढ़िया है। एक साथ कई कामों को शुरू करके या मल्टीपल चीज़ों में फोकस करना आपके लिए इस दिन थोड़ा पॉसिबल रहेगा। 11 फरवरी का जो दिन है ये आपको अंदर से एनलाइट करेगा, लेकिन अंदर से एनलाइटमेंट प्राप्त करने के लिए, चाहने के लिए, पाने के लिए आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी होना पड़ेगा। तो दिन के कुछ हिस्से को अपने साथ बिताने का प्रयास करें। दूसरे, अगर किसी मामले में आप भ्रमित महसूस कर रहे थे, जहां आपको लग रहा था कि आप सही ट्रैक पर नहीं हैं, तो ये दिन आपको हेल्प करेगा सही ट्रैक पर आने के लिए, लेकिन इसके लिए धैर्य जरूरी है। जल्दबाजी सारे काम को इस दिन खराब करेगी, तो इसलिए थोड़ा इत्मीनान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन उदास बना हुआ है। 12 फरवरी का जो दिन है दोस्तों की संख्या आपके बढ़ा सकता है, लोगों का आप पे भरोसा बढ़ा सकता है, लेकिन उसके बावजूद आपकी पर्सनालिटी में एक मिस्टीरियसनेस रहेगा। इस मिस्टीरियसनेस का आप अपने बेनिफिट में फ़ायदा उठा सकते हैं अगर थोड़ा समझदारी से काम करेंगे, जहां लोग आपकी बातों को मान तो जाएं लेकिन आपकी योजनाओं को ना जान पाएं। रिलेशनशिप के लिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ अपनी इनर ग्रोथ को, अब इनर ग्रोथ जिस भी एस्पेक्ट में आपको बढ़ाना हो, आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इनर ग्रोथ चाहिए। इनर ग्रोथ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मतलब अच्छे प्लान्स बनाने हैं, उन प्लान्स पर कैसे काम करेंगे, ये सारी योजनाएं बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर बढ़ने के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। 13 फरवरी का जो दिन है ये थोड़े से स्ट्रगल्स को दिखाता है, लेकिन ये जो स्ट्रगल्स हैं ये मैनेजेबल हैं, कंट्रोलेबल हैं, इसलिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस दिन आप जितना ज़्यादा सिचुएशंस को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, कॉन्फिडेंस में उतनी बढ़ोतरी होती जाएगी
अपने कॉन्फिडेंस को सुपर इम्प्रूव करने के लिए, सुपर बूम करने के लिए ये दिन बहुत हेल्प करेगा। तो जितने भी चैलेंजेस 13 तारीख को आएँ उन सबको स्वीकार करने का प्रयास करें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं जाना है। ओवर कॉन्फिडेंस और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना दोनों में थोड़ा फ़र्क है, तो उस फ़र्क को बनाए रखने की कोशिश भी करें। रिलेशनशिप के मामले में दिन आपके फेवर में तो है, लेकिन इसके बावजूद पति पत्नी के रिलेशनशिप में झगड़ा हो जाने की, छोटा सा झगड़ा हो जाने की संभावना बनी है। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक। स्कॉर्पियोस, आपके लिए 7 फरवरी का जो दिन है, भाग्यकारी गतिविधियां और परिवर्तन आपके लिए लेकर आ रहा है। जब सिचुएशनली चीज़ें आपके फेवर में, आपके पक्ष में मूव होंगी, लेकिन जब चीज़ें सिचुएशनली आपके फेवर में मूव हो रही हों तो आपको थोड़ा शांत रह करके एक्सेप्टेंस का मोड अपनाना चाहिए, ताकि चीज़ें आपके लिए आपकी स्वीकृति के साथ आपके फेवर में आती चली जाएं। ठीक है, तो इस दिन को इस्तेमाल करने का प्रयास करिए। रिलेशनशिप के मामले में भी ये दिन लकीली सारी चीज़ों को आपके लिए पॉजिटिव रखेगा, लेकिन 8 तारीख बिल्कुल विपरीत है। दिल टूट सकता है, कुछ ऐसा हो जाए इस दिन, और ज़रूरी नहीं कि दिल प्यार में ही टूटे, दिल किसी मामले पर भी टूट सकता है, फ्रेंडली रिलेशन में भी टूट सकता है, कुछ चाहते थे और वो ना मिले इसमें भी टूट सकता है। जीवन साथी के साथ में और अपने लवर के साथ में आपके झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव भी हो सकता है। रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से ये दिन बिल्कुल बढ़िया नहीं है, लेकिन इस दिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेवर में। अगर आप एक साथ कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को अपने आप में एक ऐसी सिचुएशन समझने का प्रयास करें जो बस आपके जीवन में बनी हुई है, उसका आपसे डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है। तो उस सिचुएशन को जब आप थोड़ा फार यानी दूर से देखेंगे तो उसका हल आपको मिल जाएगा, उसका डायरेक्ट अटैचमेंट मत लीजिए। लाइक आपके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम बन गई है या आपकी जॉब में प्रॉब्लम बन गई, तो डायरेक्ट अटैचमेंट मत लीजिए। उसमें समझिए कि मेरी जो डेजिग्नेशन है या मेरा जो बिजनेस है उस पर ये प्रॉब्लम है और मैं एक अलग पर्सन हूँ। अब उस अलग पर्सन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इस तरह आपको आइडिया मिल जाएगा, खुद से ही आइडिया आ जाएगा और आप उस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। और रिलेशन के लिए बता ही दिया कि 8 तारीख अच्छा नहीं है। 9 फरवरी चलते चलते कोई काम रुक सकता है, पॉज आ सकता है, और इस सिचुएशन में आपका दिमाग काम ना करे कि अब क्या करना चाहिए, तो कुछ भी मत करिए, शांत रहिए, छोड़ दीजिए चीज़ों को। हाँ, क्योंकि 9 तारीख को जब चीज़ों को छोड़ देंगे तो अगले दिन वो चीज़ें वापस आपके फेवर में मुड़ जाएंगी, लेकिन इस दिन पैनिक होकर के कोई भी काम नहीं करना। रिलेशनशिप के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप के मामले में 9 तारीख काफ़ी संवेदनशील है, तो आपका छोटा सा कदम, आपकी छोटी सी गलती बड़े ब्लंडर को बुला सकती है। 10 फरवरी का दिन सिचुएशंस को वापस आपके फेवर में मोड़ देगा। सेलिब्रेशन के जैसा माहौल रहेगा, उत्सव बना रहेगा। इस दिन आप खुश मिजाज रहेंगे, दोस्तों के साथ या संबंधियों के साथ या संबंधों के साथ आपका समय, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। फीलिंग्स का ध्यान रखना है, फील में आकर के कुछ ऐसा नहीं कहना है जो गलत हो या बाद में आपके लिए मुसीबत का कारण बने। तो थोड़ा भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में लाने में यह दिन पूरी मदद करेगा। 11 फरवरी का दिन, देखिए किसी प्रकार से यह दिन खराब नहीं है, लेकिन इस दिन आप अपनी कार्य क्षमता से अधिक बोझ उठा करके परेशान हो सकते हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा बचने की ज़रूरत है। थोड़ा चीज़ों को या अपने काम को डेलीगेट करने का प्रयास करें, लेकिन अगर उसी बोझ को आप एक एंजॉय के मोड से लेते हैं, खुश होते हैं, कभी कभी होता है ना, लोग 16-16 घंटे काम करते हैं, बड़े खुश होते हैं। अगर इस बर्डन से, इस बोझ से आप खुश हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। और अगर आप इन चीज़ों को डेलीगेट करना चाहते हैं, दूसरों को देना चाहते हैं, तो भी चीज़ें आपके ही पक्ष में रहेंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा नाजुक दिन है, संवेदनशील है, फिर भी फेवर में है, तो इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 12 फरवरी का जो दिन है, ये आपके अंदर की सख्ती को चाहता है, मजबूती को चाहता है। अगर आप मजबूती दिखा सकते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में मुड़ सकती है, और अगर आप सॉफ्टनेस के साथ चलेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में कभी नहीं आएंगी। 12 फरवरी का दिन संघर्षों में, संघर्षों के साथ, संघर्षों की वजह से सफलता को दिखाता है, इसलिए संघर्षों से पीछे नहीं हटना है। और रिलेशनशिप के मामले में थोड़ा सावधान रहें। हाँ जी, आपको धोखा दिए जाने की थोड़ी सी संभावना बनती है। 13 फरवरी का जो दिन है, सिचुएशन को आपके फेवर में ना ला पाए, ऐसा हो सकता है।
दूसरे के द्वारा किए गए भरसक प्रयासों के बावजूद चीज़ें आपके पक्ष में ना हों तो उस चीज़ की गिल्ट नहीं लेनी, क्योंकि चीज़ें किसी और से ड्रिवन होकर के जुड़ के आ रही थी, बट आपको अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने की, अकेले निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और इसकी पॉसिबिलिटी है, जब आप सिचुएशन से बाहर हो तो दूसरों की हेल्प करना सोच सकते हैं। वैसे इस दिन आप किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट और बहस और झगड़े में ना फंसे तो ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो स्कॉर्पियोस, ये था आपके लिए राशिफल 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का। नवी राशि लेते हैं धनु, सजिटेरियस। धनु राशि, 7 फरवरी का दिन आपके लिए सुखद एहसास लेकर के आ सकता है, रोमांचकारी दिन आपके लिए हो सकता है, दिन आपके लिए पूरा फेवर में है। इस दिन लव रिलेशन को लेकर के आपकी कुछ उम्मीदें, पुरानी उम्मीदें पूरी भी हो सकती हैं। अगर आपके रिलेशन में एक छोटी सी सेपरेशन की कंडीशन थी तो उसमें वापस जुड़ाव हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा दिन आपके फेवर में है, ज़्यादा बड़ी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। 8 फरवरी का जो दिन है कामोबेश 7 फरवरी की तरह से ही है, लेकिन इस दिन में फ़र्क ये है कि ये दिन आपको आपके परिवार के प्रति जिम्मेदार बना देगा। आपके परिवार के प्रति आपके थिंकिंग बिहेवियर को थोड़ा सा मोल्ड करेगा और ज़्यादा समय परिवार के साथ बिताने की इच्छा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो शर्माएं नहीं, परिवार के साथ ही ज़्यादा समय बिताएं। परिवार को जितना ज़्यादा टाइम आप इस दिन देते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं, लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, उतना ज़्यादा मानसिक असंतुलन शांत होता चला जाएगा। आप जिंदगी में ट्रैक पर रहेंगे और आने वाले भविष्य में चीज़ों को अपने फेवर में लाने में कामयाब रहेंगे। 9 फरवरी का जो दिन है आपके पार्टनर को एक तरह का ऐसा मोमेंटम दे सकता है, आपके पार्टनर को ऐसा मोमेंटम दे सकता है जब आपका पार्टनर इस चीज़ को लेकर डिसीजन मोड में आ जाए कि उसे क्या करना चाहिए। तो उस पूरे सिचुएशन में आपको अपने पार्टनर पर बिलीव करना है, और बिलीव करना ही नहीं है, बिलीव दिखाए रखना है। जितना ज़्यादा पार्टनर के साथ आपका अपना रैपो बढ़िया होने की कोशिश आप करेंगे या आप करेंगी, उतना आपके पार्टनर की ओर से रिस्पॉन्स बढ़िया आएगा। इन चीज़ों के अलावा ये दिन आपके लिए 9 तारीख अच्छा तो बना हुआ है, लेकिन इस दिन की जो एनर्जी है वो कभी आपके पक्ष में और कभी आपके विपक्ष में होगी। इसलिए मोमेंट्स का मतलब, जैसे एक काम हुआ फिर दूसरा काम हो रहा है, तो हर एक मोमेंट का मूड समझने की कोशिश करें, जिसको कहते हैं ना कि सिचुएशन किस मूड में है। तो सिचुएशन का मूड अगर समझकर काम करेंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में अच्छी रहेंगी। और इस दिन 9 तारीख को अपनी बातें आप किसी पर नहीं थोपें। 10 फरवरी के दिन आप थोड़ा इनसिक्योर फीलिंग के शिकार रहेंगे, बाकी कोई समस्या नहीं है। इस दिन आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या लोगों के द्वारा किए गए कार्यों को आप ना समझ पाएं और कन्फ्यूज़न वाली कंडीशन का सामना करें। तो ऐसी परिस्थिति में शांत बने रहना बहुत अच्छा होगा, लेकिन वाकई आपको अपनी टेरिटरी की सिक्योरिटी करनी होगी कि कुछ लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। रिलेशन के मामले में 10 तारीख बढ़िया नहीं है। 11 तारीख भी रिलेशनशिप के मामले में बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन वो रिलेशनशिप जो टूटने की कगार पर हैं, अगर आप उन्हें वापस रिवाइव करने का प्रयास करते हैं तो वो रिवाइव हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए सार्थक प्रयासों में आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने सारी प्रॉब्लम्स में से सिर्फ एक पर फोकस हो जाते हैं तो ये दिन आपके पक्ष में मुड़ना शुरू हो जाएगा। 12 फरवरी का जो दिन है ये चीज़ों को आपके पक्ष में लाता तो है, लेकिन एक कीमत के साथ में। और जैसे वो कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, तो चीज़ें और सिचुएशन आपके फेवर में तो आएंगी, लेकिन आपके इमोशंस की कीमत पर आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है, और अपने बिहेवियर चेंज की वजह से आप कुछ ऐसा एबनॉर्मल करने का प्लान कर सकते हैं या कर सकते हैं जो एक्चुअली आपको नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में 12 तारीख अच्छा दिन नहीं है। 13 फरवरी का जो दिन है बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, बस इतनी सी है कि लोगों का बिहेवियर आपके प्रति थोड़ा मूडी रहेगा, कभी पक्ष में कभी विपक्ष में। तो उनके पक्ष विपक्ष में आने को बिल्कुल इशू नहीं बनाएं, अपने फोकस रखें टारगेट के ऊपर। जितना टारगेटेड फोकस रहेंगे उतना जल्दी टारगेट को अचीव करेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको प्रशंसा सराहना मिल सकती है। उस सभी चीज़ों को, जो भी प्रशंसा या सराहना मिलती है, लाइट लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रिलेशनशिप के लिए भी 13 फरवरी बढ़िया है। तो धनु राशि सजिटेरियस, ये था आपके लिए राशिफल 7 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक का।
10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि 7 फरवरी का जो दिन है ये आपको सुरक्षात्मक होने के लिए प्रेरित करता है। आप अपने ही बुने जाल में फंस सकते हैं या सिचुएशंस को अपने अगेंस्ट कर सकते हैं, और वो भी खुद अपनी गलतियों से। आप अपने आप को जितना ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश करेंगे या जितना इनसिक्योर फील करते रहेंगे उतना परेशानी में फंसेंगे। सबसे पहले समस्याओं का आकलन करें और देखें, कोशिश करें समझने की कहीं ये सारी समस्याओं की चाबी आपके पास तो नहीं, और फिर आप जानेंगे कि ज़्यादातर प्रॉब्लम से आप खुद निकल सकते हैं, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स को बनाया भी आप ही ने है। तो उस चीज़ से खुद को बाहर निकालने का प्रयास करें। हालांकि लव रिलेशनशिप के लिए ये दिन बढ़िया नहीं है। 8 फरवरी का दिन रिलेशनशिप के लिए 50% फेवर करेगा, पहली चीज़। दूसरी, ये दिन आपको थोड़ा रूड कर सकता है, कड़े निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। आप उन डिफ़िकल्ट डिसीजंस के साथ आगे तो बढ़ सकती हैं, लेकिन मतलब बढ़ सकते हैं दोनों हैं, लड़की लड़के, तो आप डिफ़िकल्ट डिसीजन के साथ आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उस डिफ़िकल्ट डिसीजन को कैरी नहीं करना चाहेंगे, जो बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल इसके अलावा फोकस रहेंगे तो ये दिन आपको टारगेट में सफलताएं भी दिलाएगा और आपके लिए अचीवमेंट्स जल्दी जल्दी आएंगी। 9 फरवरी का जो दिन है ये सिचुएशनली चीज़ों को आपके न पक्ष में मोड़ता है न विपक्ष में मोड़ता है। बस आपका अपना जो माइंडसेट है वो चीज़ों को आपके पक्ष और विपक्ष में करता चला जाता है। जब सारे रिसोर्सेज आपके सामने हों, सारी चीज़ें आपके सम्मुख हों, और उसके बावजूद आप एक ऐसी चीज़ के ऊपर फोकस हो जाएं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो आपके सामने की पड़ी वो अचीवमेंट्स भी यूजलेस हो जाती हैं। तो इसलिए अपनी अचीवमेंट्स भले वो छोटी छोटी हों, उनका सम्मान करें, उनसे ग्रो हों और अपने जीवन को नया आयाम देने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आपका जीवन 9 फरवरी को काफ़ी हद तक परिवर्तित होने वाली कंडीशंस का सामना कर सकता है। रिलेशनशिप के मामले में 9 फरवरी बढ़िया है। 10 फरवरी का दिन एक ऐसी सिचुएशन को उत्पन्न कर सकता है जहां आप अपने रिसोर्सेस को होते हुए भी इस्तेमाल ना कर पाएं और सिर्फ देखें या देखते रहें चीज़ों या परिस्थितियों को अपने खिलाफ होते हुए। ऐसे पूरे मामले में आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने लूप होल्स किसी के साथ शेयर नहीं करने, पहली चीज़। दूसरा, अपना गुस्सा भी किसी को नहीं दिखाना है। 11 फरवरी का जो दिन है टू वे सिचुएशन में सफलता दिखाती है, पहली चीज़। दूसरी, टू वे रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ या लवर्स के हो सकते हैं उसमें भी सफलता दिखाती है, लेकिन इस सफलता तक पहुंचने के लिए आपको एक गहरे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और न सिर्फ गहरे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी बल्कि एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। तो फिलहाल आप अपने लक्ष्य पर लगे हैं, लगे रहिए, लेकिन जल्दीबाजी नुकसानदेह होगी। चीज़ों को जितना इत्मीनान से करेंगे उतना फ़ायदेमंद ये रहेगा। और हाँ, रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 11 तारीख अच्छा बना हुआ है। 12 फरवरी का जो दिन है काफ़ी ऊर्जा दिखाता है, आय के नए स्रोतों का खुलना या उनके प्रति योजनाओं का बनना दिखाता है। तो इस दिन आप अपनी इनकम को और कैसे बढ़ाएं, इनफैक्ट डबल कैसे करें, इसके ऊपर प्लान करना शुरू करेंगे तो वो चीज़ भी आपकी लाइफ में अचीवेबल होगी, होनी शुरू हो जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन 70 से 80% आपके फेवर में है। 13 फरवरी का दिन आपको जस्टिफाइड वे में रखने में कामयाब रहेगा। आपका अपना रूटीन एक डिसिप्लिन में आ जाएगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की लोग सराहना भी करेंगे, लेकिन आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि छोटी मोटी सराहना के बदले बहुत बड़े ब्लंडर को आप ना कर दें। इसलिए अपने जो भी आपकी इनकम होती है उसको सही तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और रिलेशनशिप की दृष्टि से 13 तारीख बहुत बढ़िया बना हुआ है मकर राशि। तो ये थी मकर राशि आपके लिए राशिफल 7 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए 7 फरवरी का दिन 40% आपके पक्ष में और 60% आपके विपक्ष में रहेगा, लेकिन जो 60% आपके विपक्ष में रहेगा उसे सिर्फ अपने माइंडसेट में परिवर्तन करके अपने फेवर में ला सकते हैं, मगर ये इतना आसान भी नहीं होगा कि आप सोचें और हो जाए। सचमुच माइंडसेट में परिवर्तन ही करना होगा। अब 40% की बात करते हैं, ये आपके फेवर में है। सिचुएशनली फॉर्चुनेटली चीज़ों को आपके पक्ष में लेकर के आता रहेगा।
रिलेशनशिप के मामले में भी ये 40% ही सपोर्ट कर रहा है पूरा दिन। 8 फरवरी का जो दिन है 8 फरवरी के दिन काफ़ी ऊर्जा आप महसूस करेंगे और अपने अंदर काफ़ी एनर्जी फील कर सकते हैं। दोनों एक ही बात है। इस एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करनी होगी। इस एनर्जी को आप सही दिशा में लगाएंगे तो ये एनर्जी पॉजिटिव, गलत दिशा में लगाएंगे तो निगेटिव हो जाएगी। इस एनर्जी लेवल को यूज़ करके आप वो अचीव कर सकते हैं जो आपके सपनों में है या जिसके लिए अभी आप अपने आप को काफ़ी छोटा भी फील कर रहे हैं। तो इस तरह से इस पूरे सिचुएशन में अपने आप को इस एनर्जी के प्रति पॉजिटिव बनाए रखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिविटी आप इस एनर्जी के प्रति रखेंगे उतना पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी और आपके द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों को बदलने में सहायक होगी। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन ठीक बना हुआ है। 9 फरवरी का जो दिन है सिचुएशनली चीज़ों को ठीक रखेगा। वैसे ये दिन ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का है, क्योंकि आपका एक झुकाव और लगाव ईश्वर की ओर भी रहेगा, गॉड की ओर भी रहेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा चारों तरफ हो सकती है। बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करें, एडमायर करें, और कुछ थोड़े से लोगों का झुंड है जो आपको क्रिटिसाइज़ कर सकता है, जिन पर आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में जितना ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे उतना बेनिफिट में रहेंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी हो सकती है। कुछ गंभीर साहित्यों का अध्ययन करने का मन हो सकता है या कुछ स्पेशल एडवाइजरी भी आप जारी कर सकते हैं लोगों के लिए, लेकिन एडवाइस देते समय सावधान रहिएगा। 10 फरवरी का दिन कुंभ राशि आपके लिए बढ़िया नहीं है। धन हानि और लीगल मामलों में कुछ डिस्टरबेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये दिन आपको फेवर नहीं कर रहा। कोशिश करें कि 10 फरवरी के दिन अपने साथ बैठे, अपने साथ एक आत्म साक्षात्कार करें। उन लोगों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें जिन्होंने पहले धोखा दिया है, और आगे थोड़ा फूक फूक कर काम करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। पहले भी मैंने आपको बताया था, इस बार भी बता रहा हूं कि जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होने वाली। तो 10 के बाद अब 11 तारीख, 11 फरवरी का जो दिन है ये कुछ नई चीज़ों को सिखा सकता है। अगर आपने कोई गुरु बनाए हैं तो उनकी ओर से कुछ अच्छा मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। अगर आपने किसी मेंटोर को बनाया है तो उनकी ओर से अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। अगर आपने किसी को नहीं बनाया है गुरु वगैरह, तो ईश्वर की ओर से आपको संकेत मिलेंगे कि आप अपने लक्ष्य पर कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं। तो ये एक संकेत होगा। और आने वाले समय में जब आप अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी पावर, अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करेंगे अपने भविष्य को निखारने और बेहतर बनाने के लिए, तो ये सारी एबिलिटीज़ जो आपको सिखाई गई ये काम आएंगी। और रिलेशनशिप की अच्छा एक चीज़ और है 11 तारीख को, कि आप एक इन्फ्लुएंसर पर्सन भी रहेंगे, तो दूसरों को प्रभावित करना भी आपके लिए थोड़ा आसान होगा। 11 फरवरी का जो दिन है ये आपके सॉफ्टनेस को दिखाता है, लेकिन उस सॉफ्टनेस के पीछे छिपे हार्डनेस को नहीं दिखाता। आपका मन निराश और उदास नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद आपको लगेगा कि मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं ये थोड़ा कम है और इन्हें और होना चाहिए, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, छोटी सी बात समझिए या छोटी सी चीज़ समझिए कि ईश्वर आपको वो देता है जिसकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली आपकी लाइफ में होती है, ना कि वो चीज़ देता है जिसकी रिक्वायरमेंट आपको लगती है आपकी लाइफ में है। ठीक है, तो उनके डिसीजंस पर शक ना करें। 13 फरवरी का दिन धन के मामलों में सफलता दिखाता है। आर्थिक उन्नति, आर्थिक प्रगति, पैसों का सेफ होना, व्यापारिक मामलों में सफलता, जॉब के मामले में एक ऐसी सुरक्षित पोजीशन जहां आपकी जॉब आपको सिक्योरिटी देना शुरू कर दे। तो इसलिए इस दिन को सही तरीके से इस्तेमाल करना आपका कर्तव्य बनता है। और इस दिन को इस्तेमाल करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सिचुएशनली चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस पूरे सिचुएशन से आप डिटैचमेंट भी फील कर रहे हैं। इस पूरे सिचुएशन में जितना डिटैचमेंट फील रखेंगे और जितना इमोशनल अटैचमेंट कम रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो लव रिलेशनशिप के लिए ये दिन भी अच्छा बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्वेरियस, ये था आपके लिए राशिफल 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का। अंतिम राशि लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। मीन राशि 7 फरवरी का जो दिन आपके लिए है ट्रायंगल सिचुएशन में सफलता दिखाता है, और इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में भी सफलता दिखाता है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या सिचुएशनली क्या बातें करते हैं
उन चीज़ों पर गौर करने की बजाय अपने काम से काम रखना फायदेमंद होगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन ठीक है। 8 फरवरी का जो दिन है, ये देखिए, इस दिन आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है, छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, किसी पुराने दोस्त से मिलना हो सकता है, इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल लैक का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये दिन पूरा फेवर में बना हुआ है। कुछ पुरानी यादें आपको तंग भी कर सकती हैं, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। तो अपना ख्याल रखें। और रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत अच्छा तो है, लेकिन अगर आपने एक बार अपने मन को नेगेटिव कर लिया तो ये दिन बहुत बुरा हो सकता है। 9 फरवरी का दिन आपके मन में थोड़ी व्यथा लेकर के आएगा, डिस्टर्बेंस लेकर आएगा, जब आपको ऐसा फील होगा कि आप इस सारी सिचुएशन को आखिर हैंडल कैसे करेंगे, और आपका ये सोचना चीज़ों को आपके पक्ष में लेकर के नहीं आता है। तो इसलिए आप इस तरह की निगेटिव नकारात्मक बातें ना सोचें। जब चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ेंगी तो आपको पता चल जाएगा, और उसे पता चलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपके जीवन में आने वाली बाधाएं एक्चुअली बाधाएं ना होकर के एक तरह से आपका लर्निंग एग्ज़ाम है। लर्निंग एग्ज़ाम मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एग्ज़ाम आपको सिखाता भी है, ईश्वर की ओर से भेजा गया एग्ज़ाम है जो आपको सिखाता भी है और आपको तैयार करता है आने वाले भविष्य के लिए भी। तो इस तरह से ये है। रिलेशन के मामले में बहुत अच्छा दिन नहीं है 9 तारीख। 10 फरवरी का दिन रिलेशनशिप के मामले में औसत से बेटर बना हुआ है। लोगों की ओर से प्रेशर बढ़ भी सकता है और आपका अपनी ओर से कुछ नया करने का, कुछ कर दिखाने का एक जोश भी आ सकता है। तो इन सारे मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है कि आप अपनी चीज़ों, अपनी सिचुएशंस को कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप अपनी सिचुएशन को ईजिली और सॉफ्टली मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो ये ईजिली और सॉफ्टली मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इसमें ऐड करेंगे तो मैनेज होना मुश्किल होगा। 12 फरवरी का जो दिन है आपको थोड़ा सा रूड बनाता है। आपके मन में एक खिन्नता का वातावरण, एक उदासीनता सी रहेगी जब आप अपने पार्टनर से थोड़ा डिटैच फील करेंगे, लेकिन ये डिटैचमेंट बहुत ही कम पीरियड के लिए होगा, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट होगा आपके पार्टनर के ऊपर। आपके द्वारा किए गए प्रयासों, आपके द्वारा किए गए व्यवहारों पर आपके पार्टनर का भरोसा थोड़ा सा कम आपके ऊपर रहेगा, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा रेडी रहें। अदरवाइज में इस दिन में कोई परेशानी नहीं है। ये दिन आपको काफ़ी एनर्जेटिक भी बनाता है। 10 तारीख आपको काफ़ी एनर्जेटिक भी बनाता है, लेकिन 11 तारीख उस पूरी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। 12 फरवरी का जो दिन है सामाजिक प्रतिष्ठा और सरोकार को दिखाता है। चीज़ें और सिचुएशन आपके कंट्रोल में हो सकती हैं, लेकिन उसे कंट्रोल में लेने के लिए आपको तैयार भी रहना होगा। अगर आप इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं रहते या कुछ बड़े के लिए तैयार नहीं रहते तो बड़ी चीज़ आपके कैच में नहीं आ सकती। तो आपको सिर्फ माइंड से ओपन होने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। रिलेशनशिप के मामले में 12 तारीख बहुत बढ़िया दिन नहीं है। 13 फरवरी का जो दिन है ये चीज़ों को समेटने में आपको मदद करेगा, कहें या कहें आपका नेचर बना देगा। सिचुएशनली चीज़ें आपके फेवर में तो हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका अपना सिमटना, सिकुड़ना या अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में पाना जहां आप कुछ नहीं कर पा रहे, ये सिचुएशन एक्चुअली पेनफुल है। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए सिर्फ अपनी क्षमता, अपनी योग्यता पर गौर करना होगा। अगर आप अपने ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं तो इस सिचुएशन से आसानी से निकल पाएंगे। एक दिन में नहीं, लेकिन निकल पाएंगे सिस्टमेटिक वे में। और रिलेशनशिप के मामले में यह दिन सतही बना हुआ है 13 तारीख। तो पाइसेस यानी मीन राशि, यह था आपके लिए राशिफल 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का आज का ये विषय। आज की राशिफल रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।